हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी चैप्टर 8 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके ग्रीक लेटर से बना हुआ है। तो इसमें 3 लेटर्स आपके देखो 3 यूज़ हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आपका ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है आपका 3, ओके। फिर नेक्स्ट आपका सेकेंड होता है गॉन, ठीक। गॉन मतलब होता है आपका साइड्स। और थर्ड वर्ड इसमें जो है वो यूज़ हो रहा है मैट्रॉन। मैट्रॉन का मतलब हो गया आपका मेज़रमेंट, ठीक है। तो मेज़रमेंट का मतलब आप क्या करोगे, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। साइड्स और एंगल्स में जो रिलेशन रहते हो, उनका जो मेज़रमेंट करते हो, वही आपका जो होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल तो तुम लोगों को पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो आपका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी के 2 एंगल जो होंगे वो आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये आपने लेट कर लिया कि कोई भी ट्रायंगल आपका क्या है, ABC, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल A के ये अपोजिट साइड जो होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर ये है तो ये आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेनियस, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 6 रेशियोज होते हैं, जिनमें हम आज आपको रिलेशन बताएंगे, क्या रिलेशन होता है साइड्स के साथ में इनका। मान लो कि आपने एंगल A से A के लिए जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, कौन कौन से हैं, साइन, ओके, कॉस, फिर आपका आता है टैन, ठीक। अब साइन का जस्ट अपोजिट आपका होगा, क्या होता है, कॉसक। कॉस का होता है आपका सेक, ठीक। और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका कॉट। तो इनमें आपको इनके जो है रेशियो को निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को। देखिए कौन सा एंगल आप ले रहे हो, A ले रहे हो। अगर आप एंगल A ले रहे हो तो एंगल A के ठीक सामने जो होगा वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। तो BC जो होगा वो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और एंगल C के लिए, अब यही ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं, इसको इस तरीके से रखूं, अगर मैं एंगल C के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालूंगी तो वो एंगल C के जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालूंगी तो इसके ठीक सामने ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, बेस। और हाइपोटेनियस वही रहता है आपका, ओके। ये दिमाग में रखना है। अभी मैं एंगल A के लिए अगर ले रही हूं तो साइन A जैसे मुझे निकालना है, तो साइन A इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC, ओके। इसी तरीके से कॉस A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका क्या है, बेस AB है और आपका हाइपोटेनियस क्या है, AC, AB अपॉन AC, ओके। इसी तरीके से tan A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC, ओके। और बेस आपका क्या है, AB, ओके। इतनी चीज़ आपको पता चल गई। अब देखिए अगर आपको साइड्स दी हुई हैं तो थर्ड साइड इसमें आपको निकालनी है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस का यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ओके। कोई 2 साइड का रेशियो दिया होगा आपको, थर्ड साइड आपको निकालनी होगी। अब कौन सी आपकी 2 साइड दी हैं, चाहे आपको बेस दिया हो या हाइपोटेनियस दिया हो या परपेंडिकुलर बेस दिया हो,
ओके, तो आप इसको निकाल सकते हो। और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको अगर लेना है तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ओके, तो आप इस तरीके से दो साइड अगर आपको दी हैं तो थर्ड साइड आप आराम से पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, ये तो ये हो गया, ये आपके 3 रेशियो मैंने ये आपको बताए। अब आता है अगर आपको कौसक ए निकालना है तो कौसक ए जो होता है वो क्या रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन ए का, तो वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC। इसी तरीके से आपका जो सेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए होता है आपका कॉस ए का, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, AC अपॉन AB। और कॉट ए अगर निकालना है तो कॉट ए किसका होता है रेसिप्रोकल, टेन ए का होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC। तो ये 6 के 6 रेशियो आपको जो है ये लर्न होनी चाहिए। 3 रेशियो भी अगर आपको लर्न है तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। साइन ए का रेसिप्रोकल आपका क्या है, कौसक ए है, तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कौसक ए। ओके, या फिर आप लिख सकते हो कौसक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक, ये भी आपके फॉर्मूलों की फॉर्म में ही आ जाएंगे हैं। इसी तरीके से आपका कॉज ए रेसिप्रोकल मैंने अभी बताया किसका होता है, 1 अपॉन सेक ए का, और सेक ए रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए का। ठीक है, तो ये इस तरीके से जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आपका आता है टेन ए। तो टेन ए जो होता है वो आपका टेन ए रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन कॉट ए का, या फिर कॉट ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, तो ये इनको लर्न करने का एक मेथड आपको बताती हूँ। देखो किस तरीके से ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। P, ये देखिए P है, ऊपर लिखा ये B, फिर लिखा P, नीचे फिर आपने लिख दिया यहाँ पे HHB, ये हो गया HHB। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बहुत आराम से आप इस तरीके से याद कर सकते हो। पहला आपका क्या होता है, साइन होता है, दूसरा आपका क्या है, कॉस है, तीसरा आपका क्या है, टेन है। ठीक, और जस्ट इसके जो आपके रेसिप्रोकल है वो आपके क्या हो जाएंगे, इसको अगर आप अपोजिट में कर दो यानी कि HHB अपॉन PBP करो तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, कौसक हो जाएगा। ओके, सेकेंड वाला आपका क्या होगा, सेक हो जाएगा, और थर्ड वाला आपका हो जाएगा कॉट। तो आप इसको बड़े आराम से इसको लर्न कर सकते हो। ओके, तो आपकी 8.1 एक्सरसाइज जो आपकी है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक, कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके याद कर लो तो बड़े आराम से याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जो है रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल दिया हुआ है आपको किस पे, बी पे, और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ये रेशियोज आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करोगे, ये आपने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब वो कह रहा है कि एट बी पे वो 90 डिग्री एंगल है, बाकी के अदर आप ले लीजिए, ये बी है तो इसको ए ले लीजिए, और ये हो जाएगा ए बी, और ये हो गया आपका सी। ओके, ए बी आपको दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। ओके, और बी सी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। थर्ड साइड आपके पास नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले तो आप जो थर्ड साइड आपको नहीं दी होती उसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
साइन ए और कॉस ए, क्योंकि हमको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमको हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू लिख ली यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको। ओके, ये सेंटीमीटर में रेशियो नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आप लिखिए। ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी आपको फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस लगा देंगे। ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ओके, प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो बी सी स्क्वायर आपको वैल्यू रखिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। ओके, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। अब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 का कितना आ जाएगा आपका 25। तो अब ए सी इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना, 25। अब सबसे पहले तो आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो ये वाला एंगल आपको लेना है। अगर ये एंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये आपका क्या, हाइपोटेनियस, सेम एज इट इज जैसा है वैसा ही रहता है, केवल परपेंडिकुलर और आपका बेस जो है वो चेंज होते हैं। ठीक, जस्ट कोई भी एंगल लो, चाहे एंगल सी लो चाहे एंगल ए लो, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, जस्ट अपोजिट साइड जो होती है, वो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बेस हो जाता है उसके साथ लगा हुआ है। तो अब आप आ जाओ सबसे पहले साइन ए पे। तो साइन ए इज इक्वल टू, है ना, क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद से भी याद कर सकते हो, और पी अपॉन एच होता है। तो पी अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी। ओके, ये होता है, बी सी क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए सी है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी दी है, 7 अपॉन हाइपोटेनियस आपने कितना फाइंड आउट किया है, 7/25 हो गया। ओके, इसी तरीके से अब आप कॉस ए निकाल लोगे। कॉस ए क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या दिया हुआ है, ए बी, और हाइपोटेनियस है आपका ए सी, ये लिख लिया। ए बी आपका कितना हो गया, 24 अपॉन 25। ये हो गई आपकी साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सेकंड में बोला है साइन सी एंड कॉस सी। सेकंड वाले में आपको साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब साइन सी यानी कि ये वाला एंगल आप लोगे। ओके, जब ये वाला एंगल लोगे तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई, है ना। तो अब आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी हो गया, जस्ट इसके सामने क्या हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ए बी और हाइपोटेनियस आपका कितना रहा, ए सी ही रहा, ये हो गया। तो अब आएगा आपका 24/25। अब आएगा आपका कॉस सी निकालना है आपको। कॉस सी के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या है आपका बेस, जस्ट अपोजिट हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। तो ये बेस हो गया, बेस यानी आपका क्या होगा यहाँ पे बी सी, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बी सी अपॉन ए सी हो गया। तो बी सी आपका कितना है, 7 अपॉन ए सी हो गया आपका 25। ठीक, तो इसी तरीके से आप tan की भी वैल्यू निकाल सकते थे, cot की भी, जो वैल्यू आपको दी हो आप ऐसे निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए आपको tan p माइनस cot r इस फिगर ये आपको दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू। ठीक है, दो साइड्स आपको दी हुई हैं, थर्ड साइड पाइथागोरस लगानी है आपको। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको आपको याद ही रखना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपने यहाँ पे लिख लिया पी क्यू इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड पी आर इज इक्वल टू, अब की बार आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और आपको बेस निकालना है क्यू आर। ओके, ठीक, तो पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए पी क्यू आर में आप पाइथागोरस लॉ लगा रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पी आर स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपके क्वेश्चंस की तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बेस का स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर।
तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो और पहले आप प्रैक्टिस करिए बहुत क्वेश्चंस की अच्छे से। ओके, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्वायर करिए 169 माइनस 144, ठीक। क्यू आर का स्क्वायर हो गया, इट इज़ इक्वल टू 25, देन क्यू आर यानी आप अंडर रूट 25, तो आपका कितना आ जाएगा 25। किसका स्क्वायर रूट होता है आपका, इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा आपका 5, यानी कि आपकी ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करनी है tan P और cot R। पहले आप tan P की वैल्यू निकाल लो। ओके, तो tan P ये वाला एंगल लेना है ना आपको, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका इस समय होगा QR और बेस आपका क्या हो जाएगा PQ, ठीक। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया 5 और PQ यानी कि 12 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है cot R। जो आपको वैल्यू पूछी जाती है उसको निकाल लेते हैं पहले। अब cot R निकालना है यानी ये वाला एंगल लेना है। अगर ये वाला एंगल लेना है तो cot किसके इक्वल में होता है, cot R जो होगा वो क्या होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो cot R यानी कि QR अपॉन PQ, वो भी सेम वही आ गया, ठीक। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे कितना होगा 5/12। अब आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था आपको tan P माइनस cot R की वैल्यू, ठीक है। अब tan P की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 5/12 माइनस 5/12, ये आपका कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, देखो अब ये वाला जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है। ओके, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको साइड्स दी हुई थी। अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन की आसानी के लिए यहाँ पे क्या करोगे कि ये ए ले लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, ताकि आपको सीधे इसी ट्रायंगल में आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सको। अब दिया क्या हुआ है आपको, दिया हुआ है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन ए इक्वल टू किसके इक्वल में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या है अपॉन AC। ओके, इसको कोई भी जब रेशियो दिया होता है तो उसको K के इक्वल में जैसे आपने मान लिया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इस रिलेशन में अगर आप देखो तो BC इज इक्वल टू आप 3K लेट कर लोगे और AC इज इक्वल टू आप लेट कर लोगे 4K, ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो BC आपने क्या लेट करी है, यहाँ पे 3K हो गई, ये हो गई AC जो हो गई वो हो गई आपकी 4K। आपको क्या चाहिए, AB चाहिए, आप AB को फाइंड आउट कर लो पहले पाइथागोरस लगा करके। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। अब AC आपको दिया हुआ है कितना 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू BC हो गया आपका 3K का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आपको फाइंड आउट कर लेनी है। अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका कितना 16K स्क्वायर और इसको ले जाओगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका AB स्क्वायर। तो AB निकालोगे, अब ये 7 अंडर रूट में चला जाएगा ना, तो ये हो गया अंडर रूट 7K। तो AB आपने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आ गया अंडर रूट 7K, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉज ए की और tan ए की। आ जाओ आप क्वेश्चन पे, ये हो गया कॉज ए। कॉज ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना है AB, ओके, और हाइपोटेनियस आपका कितना है AC। तो AB आपने अभी अभी फाइंड आउट किया रूट 7K और ये हो गया आपका 4K
तो ये के कैंसिल हो गया और आंसर आपका आ गया √7/4। ये आ गया आपका कॉज ए। इसी तरीके से आप क्या करोगे, tan ए फाइंड आउट करोगे। tan ए इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB। BC आपको कितना दिया हुआ है 3K और ये हो गया आपका √7K। ओके, तो ये के कैंसिल, अब tan ए इजिकल टू आ जाएगा 3/√7। ये हो गया आपका tan ए। तो इस तरीके से अगर रेशियो दिया हो तो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, और अगर साइड दी हो तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। कोई एंगल भी मानते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और याद करें तो कुछ एंगल्स हम ए में और इसमें निरेशन नहीं दिया होता, कोई एंगल मानना होता है तो हम इसको कोई भी एंगल मान सकते थे। यहाँ पे थीटा लेट कर सकते थे, अल्फा बीटा। तो टिग्नोमेट्री में इस तरीके से जो है ये आपके एंगल्स जो हैं वो आपको लेट करने में काम आएंगे। ओके।